नमस्कार। विक्रमोत्सव 2024 के अंतर्गत आयोजित विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला में विक्रम नाट्य महोत्सव के अंतर्गत आज की प्रस्तुति अवंतीबाई, जिसके निदेशक हैं श्री संजय गर्ग। श्री संजय जी पिछले 30 वर्षों से रंगकर्म में सक्रिय हैं। प्रख्यात नाट्य निदेशक अलकनंदन जी के मार्गदर्शन में रंगकर्म का आपने विधिवत अध्ययन किया। इतना ही नहीं बल्कि हिंदी नाट्य जगत के अन्य निर्देशक गुलवर्धन, इरफान सौरभ, अरुण देशपांडे, एम के रैना, चंद्रहास तिवारी, वसंत काशीकर के निर्देशन में आपने कई नाटकों में अभिनय भी किया। लगभग 40 नाटकों का निर्देशक, जिनमें प्रमुख है अंधा युग, स्वांग मल्टीनेशनल, वाह उधम सिंह वाह, भास्कराचार्य, जियो अशफाक जियो, आदि हकीकत आदा फुसाना, बड़े भाई साहब, पेट पूजा, परम पूजा, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, मोटे राम का सत्याग्रह, भेड़िया तंत्र और चिल हैड चिल आदि। आपके द्वारा अभिनीत और निर्देशित ये वे प्रस्तुतियां हैं जो संपूर्ण देश और दुनिया में सराही गई। हम आज की प्रस्तुति प्रारंभ हो उसके पहले अनुरोध करेंगे महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्याम तिवारी जी से, कृपया वे मंच पर पधारें और आज के इस नाट्य विशेष अवंतीबाई पर जो केंद्रित नाटक है उसके निदेशक आदरणीय संजय गर्ग जी, जो अपने आप में एक ख्यातनाम नाम है भारतवर्ष का, उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें, सम्मान करें, स्वागत करें। श्याम तिवारी जी से मेरा अनुरोध, कृपया वे मंच पर पधारें। और संजय गर्ग जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, कृपया वे मंच पर आ जाएं। संस्थान की ओर से हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। श्री संजय गर्ग जी, जोरदार तालियां संजय गर्ग जी के लिए, जिन्होंने लगभग 3 दशक से लगातार नाट्यकर्म में नए नए प्रयोग, चाहे वह प्रकाश आकल्पन हो, रंग पट्टिकाएं हो, चाहे मंच सज्जा हो, रूप सज्जा हो या वास्तु मंच सज्जा हो, इन सब में एक अलग मकाम स्थापित किया। बहुत बहुत बधाइयां श्रद्धेय गर्ग जी आपको। और लीजिए, प्रस्तुत है नाटक अवंतीबाई। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो।
उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाने आए हैं, जो महान वीरांगना रानी दुर्गावती की तरह ही मातृभूमि पर न्यौछावर हो गई। अपने बलिदान से स्वतंत्रता का दीप जला देने वाली रानी अवंतीबाई लोधी ने 1857 से 1858 तक अंग्रेजों से लगातार 6 बड़े युद्ध लड़े। उन्होंने 4 युद्ध जीते और अंग्रेजों को रामगढ़ और मंडला से मार भगाया। युद्ध के मैदान में जिसने अपनी ममता की अविस्मरणीय मिसाल पेश की। ममता ऐसी कि उस समय के मंडला डिप्टी कमिश्नर वॉर्डिंगटन के जंगल में भटके हुए बेटे हार्डी को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाल वापस वॉर्डिंगटन तक पहुंचाया। अपनी ममता की मिसाल से जिसने दुश्मन को नतमस्तक कर देश धर्म का मान बढ़ा दिया। वैभवशाली गोंडवाना राज्य की रियासत रामगढ़ की रानी अवंतीबाई अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही और अंतिम युद्ध देवहार की घाटियों में लड़ा गया। इस युद्ध में रानी की धोखे से घेराबंदी की गई। रानी को बंदी बनाने की पूरी कोशिश की गई, पर अंग्रेजों की यह कोशिश नाकामयाब रही। वीरांगना ने आत्मसमर्पण करने के बजाय स्वयं आत्मघात कर स्वतंत्रता समर में अपनी पूर्ण आहुति दे दी, जिससे अंग्रेज उनकी देह को हाथ न लगा सके। रानी अवंती
लड़ाई रिसाए गए कक्का जी तेरे बूढ़े से हो गई लड़ाई रिसाए गए कक्का जी तेरे बूढ़े से हो गई लड़ाई रिसाए गए फूफा जी तेरे बूढ़े से हो गई लड़ाई रिसाए गए चिक्का जी अरे बस एक आदमी चमचा खीर हमको आज ये बड़ो चमचा खीर रानी दुर्गावती की तरफी से दुर्गा की जय बोलो दुर्गा की जय बोलो दुर्गा की जय दुर्गावती
होगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ राखन चाचा। और इससे पहले कि मेरा उससे तलवारबाजी का मुकाबला हो, मैं उसके बारे में वो सब कुछ जानना चाहती हूँ, जिसके कारण वो तलवारबाजी का इतना बड़ा योद्धा माना जाता है। बिल्कुल, सुना है कि वो दूर मालवा से आया है और उसने मनखेड़ी के आसपास के जमींदारों को तलवारबाजी के लिए ललकारा है। कैसी ललकार? उसने चुनौती दी है कि यदि तलवारबाजी में कोई भी उसे परास्त कर देता है तो वो जीवन भर उसका गुलाम बनकर रहेगा। पर कोई किसी को ऐसी चुनौती कैसे दे सकता है? उसका मानना है कि वो अपने फन में इतना माहिर है कि कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसा घमंड? घमंड भी और अहंकार भी। और मुझे इस कादर बख्श से लड़ते हुए किन बातों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहले तुम्हें उसे खूब छकाना होगा और जब वो थक जाए तो तलवारबाजी के पैतरे दिखाते हुए उसे गिराकर उसके सीने पे तलवार रख देना होगा। जी दुश्मन को छकाते हुए गिराना और तलवारबाजी के पैतरे मैंने तुम्हें पहले भी सिखाए। जी, अच्छी तरह याद है। तो चल शुरू हो जा। शाबाश अवंती, माँ भवानी ने चाहा तो आज उस घमंडी का घमंड जरूर चकनाचूर होगा। सभी जरूरी बातें याद है ना? जी, एक बार फिर दोहरा। मुझे बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देना है कि मैं एक लड़की हूँ। मुझे उसे परास्त करना है और उसके बाद ही अपना चेहरा उसे दिखाना है। बिल्कुल ठीक, तैयार हो जा। कादर बख्श जल्दी यहाँ पहुंचता होगा। आज कौन से जो मारो से मुकाबला करने वास्ते खड़े हो है? यो दोनों से छोड़ो, मारो से मुकाबला करेगो कादर बख्श से। पिछला 10 दिनों में 50 से ज्यादा तलवार बाज उनके अपनी तलवार की धार से धूल चटाई दिए और यो दोनों से छोड़ो, मारो से मुकाबला करेगो। तो चल अपने भगवान को याद करी ले और लड़ाई शुरू कर। तो तू भी अपने ऊपर वाले को याद कर ले और तलवारबाजी के लिए तैयार हो जा। जय भवानी! जय भवानी! जय दुर्गावती, मेरा साथ देना। Yeah!
यू यू तो चोरी थे। हाँ नाम अवंती। मैं भी रानी दुर्गावती की राह पर चल पड़ी। जा कादर बख्श, भाग जा और अपनी खैर मना। शाबाश अवंती। जय भवानी। आज पूरे मनखेड़ी में अवंती की विजय यात्रा निकाली जाएगी। ये सब क्या है लखन जी? आपकी पुत्री अवंती की विजय यात्रा। विजय यात्रा? किस बात की विजय यात्रा? आज आपकी पुत्री ने कादर बख्श को तलवारबाजी में चारों खाने चित्त कर दिया। हे भगवान, पर आपने तो मुझे इस मुकाबले के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। बताता तो शायद आप इजाजत ना देते। पर आपने बिना सोचे समझे उस अतताई के सामने उस नन्ही अवंती को खड़ा कर दिया। मैंने बहुत सोच समझ कर ही अवंती को कादर बख्श के सामने तलवारबाजी के लिए उतारा था। कुछ अनहोनी हो जाती तो? मैंने कहा ना, मुझे पूरा भरोसा है और अवंती पर तो माँ भवानी की कृपा भी है। लोग ये भी कहने लगे हैं कि दुर्गावती ने अवंती के रूप में जन्म लिया। तो मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी कहिए। आपके आशीर्वाद से इसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई है। इसलिए रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह जी ने अपने पुत्र विक्रमाजीत के लिए इसका हाथ मांगा है। सुना आप लोगों ने? बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये विजय जुलूस सीधा माँ भवानी के मंदिर की ओर चले, जहाँ जाकर इसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। सभी मंदिर की ओर चलेंगे। जय भवानी। तलवारबाजी में हुए इस शहर की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। और जब यह खबर रामगढ़ पहुंची तो रियासत रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र विक्रमाजीत के लिए मनखेड़ी के जमींदार जुझार सिंह से अवंती का हाथ मांगा। विक्रमाजीत बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। तब लक्ष्मण सिंह ने सोचा, राजकाज यदि विक्रमाजीत नहीं संभाल पाए तो राजकाज की जिम्मेदारी अवंती बाई को सौंपी जा सकेगी। और फिर मुहूर्त निकाला गया और मुहूर्त मिलते ही विक्रमाजीत और अवंती का ब्याह हुआ। तो रामगढ़ एक रियासत और विक्रमाजीत उसके राजा, तो रानी बन गई अवंती बाई। प्यार करा के लाए रामगढ़ कुंवर विक्रमाजीत, बैठा कुंवर विक्रमाजीत। प्यार करा के लाए रामगढ़ कुंवर विक्रमाजीत, बैठा कुंवर विक्रमाजीत। राजकाज के गुण नगरानी सीख रही रणनीत, बैठा सीख रही रणनीत। राजकाज के गुण नगरानी सीख रही रणनीत, बैठा सीख रही रणनीत। ऐसी हो रही तनक ठहरा था, नई बहू आई है, न जनता
जय हो। आओ सखी गोदा, कहाँ से आ रही हो? और राजा साहब की कोई खबर? नदी तट पर ध्यान मग्न है। खबर भिजवाई है कि दरबार नहीं आएंगे। अब तुम ही लोगों की फरियाद सुनो और मदद करो। महाराज की ऐसी बेरुखी कि समझ में नहीं आती गोदा। महाराज की इसी बेरुखी को अंग्रेज महाराज का पागलपन बताते हैं अवंती। तुम्हारे दोनों बेटे अमान और शेर सिंह को नाबालिग बता के कोर्ट ऑफ वॉर्स में बिठा के रामगढ़ हड़पना चाहते हैं। रामगढ़ चलाने के लिए उन्होंने अपने दो आदमी शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला दोनों को रामगढ़ में बिठा रखा है। कोर्ट ऑफ वॉर्स, कोर्ट ऑफ वॉर्स का तो असल मतलब ये है गोदा कि अब हम सिर्फ नाम के राजा रानी हैं। अब हम नहीं, वो अंग्रेज रामगढ़ के असली शासक हैं। रानी जी की जय हो। रानी जी, आप दोनों चिंतित लग रही हैं। कारण जान सकता हूँ? हम कोर्ट ऑफ वॉर्स की मनमानी पर बात कर रहे थे दीवान जी। इन अंग्रेजों ने इस कोर्ट को रामगढ़ में बिठाकर राजा साहब का अपमान किया है। कोर्ट मनमानी कर रहा है, उल्टे सीधे फरमान भेजता है, मनचाही लगान और मालगुजारी वसूलता है। राजा साहब और रामगढ़ को अपमानित करता है। माफी चाहूंगा रानी जी, लेकिन अब सच छुपाने से क्या फायदा? इन अंग्रेजों ने तो रात भर में ये अफवाह फैला दी है कि हमारे राजा साहब पागल हैं। सबके पीछे उस कलकत्ता में बैठे डलहौजी का दिमाग काम कर रहा है। वो पूरा हिंदुस्तान हड़पना चाहता है। राजा पागल कहत गिराई डलहौजी ने गाज, बैमा डलहौजी ने गाज। राजा पागल कहत गिराई डलहौजी ने गाज, बैमा डलहौजी ने गाज। ऐसी हड़प नीत से हाँ हाँ, ऐसी हड़प नीत से रानी लगा रही अंदाज, बैमा लगा रही अंदाज। ऐसी हड़प नीत से रानी लगा रही अंदाज, बैमा लगा रही अंदाज। क्या करूं? कुछ समझ नहीं पड़ता। एक तो राज्य चला गया, दूसरा राजा जी और राज्य का अपमान। रानी जी की जय हो। कोर्ट से फरमान आया, पढ़ो। लिखा है मालगुजारी की पुरानी रकम जल्द अदा की जाए। 3 साल से सूखा, फिर भी वसूली का फरमान। रानी जी, इसमें फिर वही पुरानी बात दोहराई गई है कि तुम्हारे राजा पागल है। इसलिए रामगढ़ और आसपास के सारे गांव कोर्ट कर लिए गए, नहीं तो रियासत रामगढ़ के हालात और भी खराब हो जाते। रानी जी की जय हो। रानी जी की जय हो। आइए ठाकुर साहब। सुना है फरमान आया है कि अभी तक लगान नहीं दिया। जी सही सुना है। लेकिन लगान कहाँ से दें? धरती सूख कर चटक गई, अकाल की नौबत आने वाली है। चटकी धरती और अकाल से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दबाव बना रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज। हाँ सब जानती हूँ। उमराव जी, आप जानकार हैं, कंपनी के कामकाज को अच्छे से जानते हैं। आप ही जाकर लगान माफी का निवेदन कीजिए, शायद कुछ शर्म बाकी। लेकिन रानी जी। उमराव जी, ठीक है, आप कहती हैं तो चला जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। आज से रामगढ़ रियासत की नहीं है उमराव जी, गरीब किसान भील बैगाहों की भी है। रानी जी, मंडला के परगनादार की हैसियत से मैंने लगान देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन रामगढ़ की प्रजा और उसके हित में लगान माफी की बात जरूर करूंगा। उमराव जी, आपने मेरा मान रखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद कैसा रानी जी, ये तो मेरा फर्ज है। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। मिस्टर अब्दुल्ला, डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन का ये लेटर मेजर राइस खेत के पास जबलपुर भेजो। मशरूम जान सकता हूँ हुजूर। विज्ञापन दबानी हूँ, विज्ञापन की बू आ रही है। बगावत? हाँ, विज्ञापन दबाने के लिए फौज की एक बड़ी बटालियन चाहिए। फौजी टुकड़ी की यहाँ क्या जरूरत हुजूर? जरूरत है। मंडला राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह और रानी अवंतीबाई मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट करना चाहते हैं। कुछ खबर तो मुझे भी है हुजूर। खबर तो ये भी है कि रानी अवंतीबाई और उसके आदमी बारूद इकट्ठा कर रहे हैं। अंदर ही अंदर बगावत तो लग रही है हुजूर, लेकिन आप चिंता ना करें। ऐसी कोई भी बात होगी तो हम आपको
सलाह कर देंगे। आखिर हम कंपनी के वफादार जो है, कंपनी के लिए तो हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे हुजूर। ओके ओके, बाय द वे सरकारी कामकाज कैसे चल रहा है? उन सरकार के कारण जे मोहम्मद अब्दुल्ला और शेख मोहम्मद अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं हुजूर। कुछ लगान वसूल कर रहे हैं हुजूर। हुजूर, बाहर रानी अवंतीबाई का एक आदमी लगान माफी की अर्जी लेकर आया है। कहे लाटू से। ओके, बुलाओ उसे। ये हुजूर। तुम अंदर आ सकते हो। ये कौन है? यही तो है। तो मैं खुद बताता हूँ। मैं हूँ मंडला का परगनादार और रानी अवंतीबाई का सलाहकार उमराव सिंह। यहाँ लगान माफी की अर्जी देने आया था और ये भी कहने आया था कि ये बहुत ज्यादती है रामगढ़ के ऊपर। What the? This is the system. इसे सिस्टम मत कहिए, ये सचमुच में ज्यादती है। पता लगा लीजिए, इस साल खेतों में कुछ हुआ ही नहीं है। नो 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 नो, कलकत्ता से ऑर्डर आया है कि इस साल लगान वसूल नहीं होगा। और ये तेरा मुझे ऊपर क्यों है? मुझे नीचे कर। मुझे इस कोर्ट की कार्रवाई से मुझको का क्या लेना देना? लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो बता देता हूँ। मुझे हमारा मान है, सम्मान है। मुझे नीचे कर। ये नीचे नहीं होगी। मुझे नीचे कर। हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, दलाल साला। आज के बाद कोई भी खेला ब्रिटिश कोर्ट में मुझे ही ऊपर करके नहीं आएगा। इट्स एन ऑर्डर, नोट इट डाउन। आज के बाद कोई तुम रामगढ़ से हो और तुम्हारे पावर राजा का क्या हाल है? सुना है घंटे नहाता रहता है। उन्हें पागल मत कहिए, वे अध्यात्म में लीन है। संसार से उन्हें विरक्ति हो चुकी है। सारा दिन पूजा पाठ करता रहता है, मूंगे कपड़े पहनता है, साधु को आवाज ही चोरा। और साहब, ये लगान नो, लगान हर हाल में देना होगा। कहाँ से दे साहब? खेतों में कुछ हुआ ही नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। नो, आउट। जाता हूँ और कोर्ट ऑफ वॉट्स और उसके कारिंदे सुन लें। रामगढ़ वासी इस साल लगान नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। और अगर कोर्ट ऑफ वॉट्स ने ज्यादती की तो पूरे कोर्ट ऑफ वॉट्स को उखाड़ फेंकेंगे। जय भवानी। फौज खवाने दो। पूरे रामगढ़ की अकल ठिकाने लगने वाली है। अब्दुल्ला, वो लेटर जल्द से जल्द जब्बलपुर रवाना करो। जी हुजूर, आप जैसा कहें, मैं तुरंत जब्बलपुर जाकर अपने हाथों से खत आइटम साहब के हाथ में दे दूंगा हुजूर। आइए ठाकुर साहब, क्या खबर लाए हैं? खबर का खाक सुना? लगान तो देना ही होगा। वो नहीं मानते, कहते हैं सरकारी आदेश है। मैंने समझाया, निवेदन किया, पर फिर भी नहीं मानते। हाँ, मैं जानती थी कि इन फिरंगियों के दिल से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, पर फिर भी आम जनता के हित में मैंने आपको वहां भेजा। अब रामगढ़ वासी लगान नहीं देंगे तो ये अंग्रेज उन पर जुल्म करेंगे, घर मकान की कुर्की करेंगे। ये तो सरासर ज्यादती है। सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। सच कहा आपने, सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। दीवान जी, जी, राजभर में मुनादी करा दीजिए कि आज से कोई भी किसान इन अंग्रेजों को लगान नहीं देगा।
जाइए, रानी जी का आदेश सिपाहियों तक पहुंचा कर आइए। राव जी, सदियों से युद्ध राजा और उसके सैनिक लड़ते आ रहे हैं। मैं इस पारंपरिक युद्ध लड़ने के तरीके में कुछ बदलाव चाहती हूँ। बदलाव? कैसा बदलाव? मुझे लगता है कि अब हमें आम जनता के साथ मिलकर युद्ध लड़ना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं रानी। हम चाहते हैं कि रामगढ़ और उसके आसपास के जमींदारों और मालगुजारों को जोड़ा जाए और आम जनता से भी इस संघर्ष में शामिल होने को कहा जाए। रानी जी, गजब हो गया रानी जी। क्या हुआ? अंग्रेजी पुलिस का दस्ता हथियारों से लैस लगान वसूली के लिए निकल पड़ा है। क्या? इस समय कुगरी पीछे में लगान वसूल रहे हैं। वो अब फिर से लोगों को मारे क्यों पीटेंगे, सामान छुड़ाएंगे, जमीन हड़पेंगे। अरे ये सब वो पहले ही शुरू कर चुके हैं। हे राम, क्या होगा? हे राम, अब क्या होगा? रानी जी, कुछ कीजिए। तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। साथियों, इन फिरंगियों को पहले भुआ, घुघरी, बिछिया से खदेड़ना है, फिर मंडला, उसके बाद मध्य भारत और आखिर में पूरा हिंदुस्तान के बाहर खदेड़ना है। राव जी, अब सिर्फ जमींदार और मालगुजारों को ही नहीं, किसान, भील, बैगा सभी को जोड़ा जाए और सलाह मशवरा कर अंतिम युद्ध लड़ा जाए। आगे क्या योजना है रानी? आप आदेश अपने बताइए। मार्गदर्शन में छोटी छोटी थैलियां बनवाइए। जी। उसमें एक पत्र के साथ 2 काली चूड़ियां रखवाइए और इन थैलियों को आसपास के सभी खास लोगों को भिजवाइए। और हाँ, गढ़मंडला के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी को जरूर भिजवाइए और निवेदन कीजिए कि समय की मांग के हिसाब से हम सबको एकजुट होना ही है। पर ध्यान रहे, इन थैलियों की भनक उन अंग्रेजों को नहीं लगनी चाहिए। पत्र में लिखवाना क्या है रानी? देश की रक्षा करने के लिए कमर कस लो या फिर चूड़ियां पहनकर घर पर बैठो। तुम्हें धर्म और ईमान की सौगंध, जो इस थैली और चूड़ी के बारे में किसी वैरी को बताया तो। जय भवानी! जय भवानी! बनथेलिया बेची जाता दर चुड़िया लिख सार वही वहाँ दर चुड़िया लिख सार। बनथेलिया बेची जाता दर चुड़िया लिख सार वही वहाँ दर चुड़िया लिख सार। पैर की चुड़िया कर बैठो या कमर कसो तलवार वही वहाँ कमर कसो तलवार। पैर की चुड़िया कर बैठो या कमर कसो तलवार वही वहाँ कमर कसो तलवार। ऐसी हो रही रे रामगढ़ की रानी अवंती, ऐसी हो रही रे रामगढ़ की रानी अवंती, ऐसी हो रही रे। थैली चिड़िया जादू कर गई, जुड़न लगे सरदार वही वहाँ जुड़न लगे सरदार। थैली चिड़िया जादू कर गई, जुड़न लगे सरदार वही वहाँ जुड़न लगे सरदार। सवैरिया सतराजी हो गई, करवे को संग्राम वही वहाँ करवे को संग्राम। सवैरिया सतराजी हो गई, करवे को संग्राम वही वहाँ करवे को संग्राम। रामगढ़ की रानी अवंती ऐसी हो रही रे रामगढ़ की रानी अवंती ऐसी हो रही रे रामगढ़ की रानी अवंती ऐसी हो रही रे रामगढ़ की रानी अवंती ऐसी हो रही रे। रानी जी, आपके आदेश पर चूड़ियां और थैलियां सभी जगह बंटवा दी गई है। आगे क्या योजना है? योजना का ठाकुर साहब, आप हमारे सेनापति होंगे। जी। आप अपनी सैन्य टुकड़ी तैयार करें। उसकी तैयारी मैंने पहले ही शुरू कर दी है रानी। ठीक। और हाँ, इस बार मैं खुद भी लड़ाई के मैदान में चलूंगी। पर आज जी रानी, जी, सबसे पहले हमें घुघरी, बिछिया और रामनगर पर कब्जा करना है। तलवारें लाई जाएं।
रानी के भाई सीताराम सुकई दीवान के बेटे हीरालाल साथ थे, वहीं दूसरी ओर शहर के लोधी ठाकुर विजय सिंह, सोहागपुर के ठाकुर गुरूल सिंह और तालुकेदार दुर्गा दीवान भी साथ थे। बेनेका के मालगुजार लक्ष्मी प्रसाद और मंडला के नंदलाल ढीमर भी साथ हो लिए। इस युद्ध में आमजन आदिवासी भील बैगाव ने रानी का खूब साथ दिया। अब बारी थी मंडला कब्जे की, सो रानी ने मंडला पर घेरा डाला। रामगढ़ की रानी अवंती ऐसी हो रही रे, रामगढ़ की रानी अवंती ऐसी हो रही रे। रानी ने जब घेरा डालो फौज पई हैरान, वही बा फौज पई हैरान। रानी ने जब घेरा डालो फौज पई हैरान, वही बा फौज पई हैरान। मंडला घेरो रानी ने ऊब को छोड़ मैदान, बड़ी कर्म को छोड़ मैदान। मंडला घेरो रानी ने ऊब को छोड़ मैदान, बड़ी कर्म को छोड़ मैदान। ऐसी हो रही रे, रामगढ़ की रानी अवंती ऐसी हो रही रे, रामगढ़ की रानी अवंती ऐसी हो रही रे। जय भवानी। रानी ने जब घेरा डालो फौज पई हैरान, वही बा फौज पई हैरान। रानी ने जब घेरा डालो फौज पई हैरान, वही बा फौज पई हैरान। मंडला घेरो रानी ने ऊब को छोड़ मैदान, बड़े कर्म को छोड़ मैदान। ऐसी हो रही रे, रामगढ़ की रानी अवंती ऐसी हो रही रे, रामगढ़ की रानी अवंती ऐसी हो रही रे, रामगढ़ की रानी अवंती ऐसी हो रही रे। बचाओ। रानी जी, वॉटिंगटन अपने परिवार और फौज फाटे के साथ मंडला से भाग खड़ा हुआ। पर सावधान, कायर है फिरंगी, पलट कर फिर वार करेंगे। जाओ, गढ़मंडला की प्राचीर पर एक बार फिर गोंडवाना वंश का झंडा फहरा दो। जय भवानी! जय योधेश्वर! एक अच्छे समाचार है। सुनाओ। बलदेव तिवारी जी ने 500 सैनिकों के साथ पाटन पर कब्जा कर लिया है। शाबाश बलदेव तिवारी, मेरी ओर से उन्हें बधाई संदेश भेजो। और हाँ, वॉडिंगटन अभी बहुत दूर नहीं निकला है, अपने सैनिकों के साथ पलटवार कर सकता है। वॉडिंगटन के खतरनाक दिमाग और बंदूकों का मुकाबला हमें अपनी तेज तलवारों से करना है। मोर्चा संभाल कर करना है। जंगल की ओर से घेरा डालो। जय भवानी। आक्रमण!
I don't want to stay here anymore. Do you listen to me? I don't want to stay here anymore. Please, let's go back to England. Yes, Mr. Waddington. I've already lost my husband. I don't want to lose my children anymore. Please, for God's sake, let's go back to England. Please! But why? यहाँ तुम्हें किस बात की कमी है? Here we have money, power, comfort, everything. Yes. Money, power, comfort, everything. Say, तुम और तुम्हारी कंपनी लूट लेना चाहती है और इंग्लैंड ले जाना चाहती है. But we are the born rulers to rule this world. Because of your family, your children, Queen और कंपनी को मालूम है कि हम इधर के सरहद पे हैं. Stop it! Oh, stop it! सुना है दिल्ली के हालात ठीक नहीं. ब्रिटिशर्स ने दिल्ली खाली किया. तो 38 and 20 के कैप्टन रॉबर्ट क्लाइव उनकी वाइफ को दिल्ली छोड़ना पड़ा. उस समय उसका वाइफ प्रेग्नेंट था. दोनों 1 महीने तक दिल्ली के आसपास के जंगलों में छिपते हुए घूमता रहा. और फिर वहीं दिल्ली के आसपास के जंगलों में एक दिन एक बुलंद खाट पर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया. मेरा बुलंद खाट मैन! लखनऊ की चीफ कमिश्नर मार्टिन जैक्सन और उसका भाई 5 महीनों तक जंगलों में भटकता रहा. कल ये मालूम चला है कि उसका भाई को किसी ने मार डाला और बैटमैन का कुछ भी नहीं डाला. My cousin Amelia जो रिवॉल्व से पहले दिल्ली से निकला था उसे खेंगार रिवर में फेंक दिया गया. खेंगार रिवर किसी स्माइल नाम के आदमी ने उसका जान बचाया था. उसके बाद I don't know वो जिंदा है भी या नहीं. Hell with your power, hell with your power, hell with your company. We have a problem, sir. What? रानी अवंतीबाई और उसके सैनिकों ने आसपास का एरिया कैप्चर कर लिया, sir. Oh, ये रानी! That's not. Let's move! No, please stop. Please stop. वॉडिंगटन, शातिर दिमाग वाला, जब आप देवहार की पहाड़ियों से लौट रही थी तो ये पीछे से आप पर वार करने वाला था. Please don't kill me! Please don't kill me! Please don't kill me! My wife and my son is missing. Please don't kill me. For God's sake, please leave me. रानी जी, ये कह रहा है इसके बीवी बच्चे लापता है और ये आपसे माफी मांगना चाहता है. ठीक है, जा, भाग जा. लौट कर कभी अपना मुंह मत दिखाना. रानी जी, उसे जाने दीजिए. Thank you. So kind of you, Rani ji. जय भवानी.
जंगल में अकेला मिला, रो रहा, किसी अंग्रेज का बच्चा लगता है। अरे इसकी तो रोते रोते आंखें सूज गई हैं। आओ बेटा, पास आओ। अब आओ। रानी जी, ये तो अंग्रेज का लड़का है। ऐसा तो नहीं, हम अंग्रेज नहीं हैं। हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। हम किसी के प्यारे बच्चों को नहीं मार सकते। लेकिन ये लोग तो गांव के गांव चला रहे हैं, मारकाट मचा रहे हैं। वो उनका धर्म है, हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। हमारा धर्म है स्नेह और शांति। किसका बच्चा है? हम पूछ चुके, नहीं बताता। भूखा है, दूध लाओ। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? बेटा नाम? राव जी, जी नाम पूछिए। बेटा, नेम। हार्डी। हार्डी? अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा नाम है। पिता का नाम पूछिए। बेटा, फादर्स नेम। वॉडिंगटन। डरो मत बेटा, हम तुम्हारे पिता को जानते हैं। हम सुरक्षित तुम्हें उनके पास पहुंचा देंगे। साथियों, इसे सुरक्षित इसके पिता के पास छोड़कर आओ। पर उन्होंने अगर हम पर हमला किया तो? नहीं नहीं, हमला नहीं करेंगे। तुम सफेद झंडा फहराकर बिगुल बजा देना। जो आज्ञा रानी। आओ बेटा। हमें जंगल में अकेले मिला, रो रहा, तो हम इसे अपनी रानी अवंती जी के पास ले गए। तुम रानी अवंती बाई का
हमारा धर्म, स्नेह और शांति। हमारी लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत से, उनके बीवी बच्चों से नहीं। You are great, रानी अवंतीबाई। बाहर इतना युद्ध हो रहा है और फिर भी उन्होंने हमारे सर को सुरक्षित हमारे पास वापस भिजवाया। Really, she's great. Yes, Mom. She's very kind lady. Yes, she's so kind lady. ठीक है, अब हम चलते हैं। रुको! Daddy! Son, are you all right? Yes, Daddy. अपनी रानी से कहना कि हम उनके अस्तैदमंद हैं, और उनसे ये भी कहना कि वो बिटियावत छोड़ दे, तो हम उन्हें उनकी रियासत और माफी दोनों दे देंगे। हमारी रानी जी को यह मंजूर नहीं होगा, मुझे मालूम है। तो सुनो, नागपुर से एक बड़ी फौज की टुकड़ी जब्बलपुर आ रही है, और उस बड़ी फौज के सामने तुम्हारी रानी टिक नहीं पाएगी। हमें डराने की कोशिश मत करो। एहसान फरामोश, वॉशिंगटन, भागो यहाँ से! जानते हैं, युद्ध के मैदान में फिर मुलाकात होगी। जय भवानी! जय भवानी! She sent her son back to us. Please leave her. Oh, come on! Please leave her. Please try to understand. Please leave her. रानी जी, कल आधी रात को पूरा मंडला कब्जे में आ गया। अब क्या योजना है? युद्ध हम सब मिलकर लड़ रहे हैं अमरावती जी। इसकी योजना भी सब मिलकर ही बनाएंगे। रानी जी, हम आपके नाम पर अंतिम क्षणों तक युद्ध जारी रखेंगे। नहीं उमराव जी, अब युद्ध राजा रानियों के नाम पर नहीं, मातृभूमि के नाम पर लड़ा जाएगा। रानी जी की जय हो। बच्चे को उसके माँ बाप तक हम सुरक्षित पहुंचा चुके। वॉडिंगटन मिला था? जी, क्या बोला? वो तो जहर उगल रहा था, पर उसकी बीवी ने कहा, युद्ध के मैदान में ऐसी मानवीयता। रानी जी सचमुच महान है। वह आपकी एहसानमंद है रानी जी। और उस वॉडिंगटन ने क्या कहा? अंग्रेज ही रहेंगे रानी जी। पहले आपने वॉशिंगटन को प्राणदान दिया, फिर उसके बच्चे को उसके माँ बाप तक सुरक्षित पहुंचाया, पर ऐसी मानवता के बाद भी वह जहर उगलने से बाज नहीं आया। संदेशा भेजा है कि आप बगावत छोड़ दें तो आपको माफी दे दी जाएगी और रियासत रामगढ़ पर कभी हमला नहीं किया जाएगा। डरा रहा था, कह रहा था नागपुर से सेना जब्बलपुर आने वाली है। आने दो, निपट लेंगे। हमें रियासत नहीं चाहिए, हमें तो अपनी मातृभूमि से इन फिरंगियों को मार भगाना है। रानी जी, मंडला और उसके आसपास के इलाके जीतने की खुशी में हम आदिवासी कुछ नृत्य करना चाहते हैं। क्यों नहीं? उमराव जी, जी। आप तो गाते भी हैं, कुछ सुनाइए। रानी जी, अरे सुना दीजिए ना साहब, आप सुनाएंगे तो हम सब नाचेंगे। हमारी मूछ न गिरने पावे, हमनी मूछ न गिरने पावे, चाहे तन माटी हो जावे, चाहे तन माटी हो जावे। वो असील की नई भवानी, जो माई को दूध ले जावे, जो माई को दूध ले जावे, जो माई को दूध ले जावे, जो
रानी को कोई गोली नहीं मारेगा। माइंडेड? हमें सिर्फ रानी को कैप्चर करना है। दीवान जी, जी दक्षिण की ओर से सेना का नेतृत्व कीजिए। जी रानी चलो। जी जी आप भी इनके साथ जाइए। नहीं रानी जी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। जी मेरा आदेश है, जाइए। नहीं रानी जी, रानी जी जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम् जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है उमराव जी, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है अपरिहार्य है, तो किसी के मरने पर कैसा लगता है? जाइए। सरेंडर कर दो, हम तुम्हें तुम्हारी रियासत वापस दे देगा। मर जाऊंगी पर अपनी मातृभूमि के साथ कभी दगा नहीं करूंगी। तूने पीछे से वार किया। मेरी ममता का जवाब धोखेबाजी से दिया। वाह फिरंगी, तेरा जवाब नहीं। रानी दुर्गावती को जानते हो? नाम सुना है। तो मैं भी उनकी राह पर चलती हूँ। मेरे जीते जी तुम कभी मेरी देह को
हाथ नहीं लगा पाएगा। स्टॉप। जय भवानी! जाओ रानी, रानी जी याद रखेंगे हम स्वतंत्र भारतवासी। तेरा यह बलिदान जमावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। अमर हो गई रे रामगढ़ की रानी अवंती, अमर हो गई रे। रामगढ़ की रानी अवंती, अमर हो गई रे, अमर हो गई रे। रामगढ़ की रानी अवंती, अमर हो गई रे। रामगढ़ की रानी अवंती, अमर हो गई रे, अमर हो गई रे। रामगढ़ की रानी अवंती, अमर हो गई रे। रामगढ़ की रानी अवंती, अमर हो गई रे, अमर हो गई रे। रामगढ़ की रानी अवंती, अमर हो गई रे। रामगढ़ की रानी अवंती, अमर हो गई रे, अमर हो गई रे। रामगढ़ की रानी अवंती, अमर हो गई रे। रामगढ़ की रानी अवंती, अमर हो गई रे, अमर हो गई रे। रामगढ़ की रानी अवंती, अमर हो गई रे। रामगढ़ की रानी अवंती, अमर हो गई रे। हेलो 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 सिर्फ 2 मिनट का समय और आपसे लेंगे इन कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए और इनके पात्र परिचय के लिए। सबसे पहले तो इस उत्सव में आज की इस प्रस्तुति को देखने के लिए जो सुधीजन आए हैं, जो
रंग रसिक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके लिए हम सारे कलाकार आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं कि आप हमारी इस प्रस्तुति को देखने के लिए आए। हम आभारी हैं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, स्वराज्य संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन के, जिन्होंने कि हमें इस प्रस्तुति के लिए ये आज ये मंच प्रदान किया। हम आपका हृदय से आभारी हैं। ये नाट्यलोक परिवार है, नाट्यलोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था जबलपुर की प्रस्तुति थी और इस प्रस्तुति को आकार देने के लिए लगभग 2 महीने हमने पूर्वाभ्यास किया। इसके लिए जबलपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण महाविद्यालय है श्री जानकी रमन महाविद्यालय, वहाँ के प्राचार्य श्री अभिजात कृष्ण त्रिपाठी ने हमें वो जगह दी थी। हम इस मंच के माध्यम से उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अब पात्र परिचय। इस नाटक का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है म्यूजिक पिट से आग्रह है कि आप भी मंच पे आ जाएं सारे। आइए जल्दी। इस नाटक का जो संगीत निर्देशन था वो डॉक्टर शिप्रा सुल्लेरे और दविंदर सिंह ग्रोवर का था। अब भाई दविंदर सिंह ग्रोवर ने ना सिर्फ इस नाटक को संगीत से सजाया, वरन वेशभूषा, नृत्य संयोजन, जो नृत्य संरचनाएं देखी थी वो संयोजन भी इन्होंने किया था और साथ में राखन सिंह का अभिनय भी किया था भाई दविंदर सिंह ग्रोवर। हारमोनियम पर जो लीड कर रही थी मुस्कान सोनी, टिमकी पे और जो मुख्य गायक थे राजवर्धन पटेल। मृदंग और ड्रम पर थी मानसी सोनी, ढोलक पर मनीषा तिवारी, ढोल पर थे राजकुमार बेन और बिगुल पर हमारे नवोदित कलाकार कृष्ण नामदेव। इस नाटक का प्रकाश संचालन और रूप सज्जा जिन्होंने की थी वो है हर्षित झा। वेशभूषा और जो मंच में आपने सामग्री देखी थी भाई दविंदर सिंह ग्रोवर के अलावा पराग तेलंग, नरेंद्र कौर और मुस्कान सोनी ने उन्हें सहयोग प्रदान किया था। इस नाटक का एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है वो है देह गतियों। जो युद्ध के दृश्य आपने देखे, जो मूवमेंट्स जो आपने देखे, जो युद्ध के मूवमेंट्स थे, वो हमारे भाई अमित सुदर्शन जिन्होंने इन कलाकारों को उसमें प्रशिक्षित किया और ये कलाकार वो भूमिकाएं कर पाए। नट की भूमिका में थे अरमान गुप्ता, नटी और कृष्णाबाई की भूमिका में थी माही सोनी, जुझार सिंह और दीवान की भूमिका में थे सूरज महाजन, उमराव सिंह की भूमिका में थे हमारे सबसे वरिष्ठ साथी, बहुत सम्मान के साथ आग्रह के साथ उनको आमंत्रित करूंगा भाई विनय शर्मा। कादर बख्श और अब्दुल्ला की भूमिका में थे पराग तेलंग। अंग्रेज सिपाही और शेख मोहम्मद की भूमिका में थे अनिकेत अहिरवार। दरबारी रोहित सिंह, दूसरे दरबारी राज गुप्ता। अंग्रेज सिपाहियों की भूमिका में थे ऋतिक साहू, अरमान गुप्ता, पराग तेलंग, अभिषेक सतनामी। अवंती की सखी की भूमिका में थी भूमिका झारिया गोदा। आज जो नृत्यांगनाएं थी,
जो इस नाटक का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था वो थी जिन्होंने नृत्य किया काजल गुप्ता, प्राची दीवान, अनुश्री धानुक, माही सोनी और भूमिका झारिया। अंग्रेज महिलाओं की भूमिका में थी शालिनी अहिरवार और दूसरी अंग्रेज महिला थी अनुश्री धानुक। जो आदिवासी लोक नृतक की भूमिका में थे, जो केंद्र में थे, कई नृत्यों में आए भाई प्रेमराज विश्वकर्मा और कोरस में थे अर्पित मिश्रा। बाल कलाकार हार्डी की भूमिका में थे अनिकेत सोनी। ये इनका पहला मंच है। इन्हें आशीर्वाद दें कि ये इसी तरह भूमिका करें और रंगमंच को आगे ले जाएं। वॉटिंगटन की भूमिका में थे सुमित कुमार कोरी और अवंतीबाई की भूमिका में थी पलक गुप्ता। पुनः आप सभी का हृदय से आभार कि आप नाटक देखने आए। शुभ रात्रि। धन्यवाद।